सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आज हम लोग बात करने वाले हैं द हेंड्रेस ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। और यह कहानी के लेखक हैं एल्बियस एस्टर। आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, परंतु कोई भी पेगी और मेडालिन, लड़कियां जो सारा मजा शुरू करती थी, ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। प्रायः वांडा कमरा नंबर 13 में आखिरी पंक्ति में खिड़की के पास बैठती हो। वह कमरे के एक कोने में बैठती थी जहां लड़के बैठते थे जिसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। यह वह जगह थी जहां सबसे अधिक पैरों की आवाज आती थी, सबसे अधिक हंसी की गर्जना जब कोई मजाक में कुछ कहता था, और जहां फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और गंदगी थी। वांडा वहां केवल इसलिए नहीं बैठती थी कि वह असभ्य और शोर करने वाली थी। इसके विपरीत वह एकदम चुप रहने वाली और कभी कभार ही कुछ कहती थी, और किसी ने भी उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। कभी कभी वह अपने मुंह को एक कुटिल प्रकार की मुस्कुराहट के लिए सिकोड़ती थी, परंतु बस इतना ही था। कोई भी सही नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, यदि यह बोगिन्स हाइट से चलकर अपने पैरों में सूखा कीचड़ सने हुए नहीं आती। लेकिन एक बार कमरे के कोने में बैठने के बाद कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचता था। वैन के बारे में स्कूल के बाहर के समय में ही सोचते थे, जैसे दोपहर के समय जब वे वापस आ रहे होते थे, या सुबह के समय जब स्कूल शुरू होने से पहले, जब 2 या 3 के समूहों में लड़के लड़कियां या और अधिक बातें करते होते और स्कूल प्रांगण में आते हुए हंस रहे होते थे। तब कई बार वे वेंडा के साथ मजाक करने के लिए इंतजार कर रहे होते थे। अगले दिन मंगलवार को वेंडा स्कूल में नहीं आई थी और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में दोबारा ध्यान नहीं दिया। परंतु बुधवार को पेगी और मैडी, जो अच्छे अंक लाने वालों के साथ सामने वाली कतार में बैठती थी और जो कीचड़ से होकर नहीं जाते थे, ने यह ध्यान दिया कि वांडा वहां नहीं थी। पेगी स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। वह खूबसूरत थी, उसके पास कई सुंदर कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी उसकी सबसे गहरी मित्र थी। पेगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया क्योंकि वह उनको स्कूल में देरी करवा चुकी थी। उन्होंने वेंडा का बहुत इंतजार किया ताकि उसके साथ मजाक करें, परंतु वह आई नहीं थी। वे अक्सर वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ मजाक करने के लिए उसका प्रतीक्षा करती थी। वेंडा पेट्रोन्स्की कमरा नंबर 13 के बहुत से बच्चों के नाम इस तरह नहीं थे। उनके नाम बोलने में आसान थे, जैसे थॉमस स्मिथ और एलन बाउंस नाम का एक लड़का था, बिली वाइन्स जैसे और भी नाम थे। लोग सोचते थे कि यह मजाकिया नाम था, पर इस तरह मजाकिया नहीं जिस तरह वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम था। वेंडा का कोई मित्र नहीं था। वह स्कूल अकेली आती थी और अकेली जाती भी थी। वह एक फीके पड़ चुके नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जो उसे सही नहीं आती थी। यह साफ थी, परंतु यह ऐसी लगती थी मानो इसको कभी भी ठीक तरह से इस्त्री नहीं किया गया हो। उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उससे बातें करने के लिए अनेक लड़कियां होती थी। कई बार वे उसको स्कूल के प्रांगण में घेर लेती थी जब वह अन्य लड़कियों को स्कूल में लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी। वेंडा पेगी उससे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बोलती थी, जैसे कि मानो वह मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा वो कहती, अपने दोस्त को धीरे से दबाते हुए, हमें बताओ, तुमने कितनी पोशाकें कपड़े कही थी कि तुम्हारी अलमारी में लटक रही है। 100, वेंडा ने कहा। 100। सभी लड़कियों ने अविश्वसनीयता से हैरानी जताई, और छोटी लड़कियां जो लंगड़ी खेल रही थी, रुकी और सुना। हाँ, 100 सारी लाइन में टॉगी है, वेंडा ने कहा। फिर उसके पतले होठ चुप्पी में एक साथ, हाँ, वेलवेट भी। 100 पोशाकें, वेंडा सख्ती से दोहराई। सारी लाइन से मेरी अलमारी में टंगी है। तब वे उसको जाने देती, और तब वह इससे पहले दूर चली जाती। वे सभी जोर से हंसने खींच गए। वे सभी किस तरह की हैं? सारी मखमल की, मैं शर्त लगाती हूँ, पेगी ने कहा। हाँ, सभी मलमल के सभी रंगों की, वेलवेट की भी। और चिल्लाने से स्वयं को नहीं रोक पाते थे। 100 पोशाकें। स्पष्टतः एकमात्र पोशाक वेंडा के पास थी, वह थी नीली पोशाक जिसे वह हर रोज पहनती थी। तो फिर वह क्यों कहती थी कि उसके पास 100 है? क्या कहानी है? तुमने क्या कहा था? तुम्हारे पास कितने जूते थे? 60 जोड़ी। सारे मेरी अलमारी में रखे हुए हैं। बढ़ा चढ़ाकर की गई विनम्रता की चीखें निकलती। सभी एक जैसे? ओह नहीं, हर एक जोड़ी अलग है। सभी रंग है, सारे जमे हुए हैं। पेगी, जो इस खेल में माहिर बन चुकी थी, और मैडी, उसकी कभी न अलग होने वाली दोस्त, सबसे अंत में स्कूल से जाती थी। अंत में वेंडा गली से होते हुए जाती थी। उसकी आंखें नीरस और उसका मुंह बंद, अपने बाएं कंधे को अपने मजाकिया अंदाज में उचकाते हुए स्कूल तक के रास्ते को अकेली चलती हुई। पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी, वह छोटे बच्चों को शरारती बच्चों से बचाती थी।
यदि वह किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ देखती थी तो घंटों तक रोती थी। अगर किसी ने उसे यह कह दिया होता, क्या तुम नहीं सोचती कि इस तरीके से वेंडा से व्यवहार करना निर्दयता है, वह बड़ी आश्चर्यचकित होती। निर्दयी लड़की, वेंडा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? कोई भी यह बता सकता था कि वह एक झूठ था। वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी? और वह केवल एक सामान्य लड़की नहीं थी, अन्यथा उसका नाम ऐसा क्यों था? कोई बात नहीं, वह उसको कभी रुलाती नहीं थी। जहां तक मैडी का संबंध था, उसका हर रोज वेंडा से यह पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें और हैट है, और ये या वो चीजें कितनी है, उसे परेशान करता था। मैडी खुद एक गरीब लड़की थी। वह अक्सर दूसरों के दिए हुए पुराने कपड़े पहनती थी। शुक्र था कि वह बेगिंस हाइट पर नहीं रहती थी, उसका नाम मजाकिया नहीं था। कई बार जब पेगी बेंडा से उस मजाक उड़ाने वाली नम्र भाषा में वो सवाल कर रही होती थी, तब मैरी शर्म महसूस करती थी और अपने हाथ में कंचे को गड़ाए रखती उनको घुमाती हुई, और खुद कुछ न कहती। ऐसा भी नहीं था कि वह वेंडा के लिए खेद महसूस करती थी। यदि पेगी ने यह पोशाकों वाला खेल नहीं खोजा होता तो वह वेंडा की तरफ कभी ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर पेगी और औरों ने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो? वह इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि बेंडा थी, शायद वह गरीब जरूर थी। अवश्य ही उसमें इतनी समझ तो थी ही कि वह यह कहने के बजाय कि उसके पास 100 ड्रेस थी, कुछ और कहती। पर फिर भी वह यह नहीं चाहेगी कि वे सब उसके पीछे लग जाएं। वह चाहती थी कि पेगी वेंडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। आज यद्यपि वह स्कूल से लेट हो गई थी, मैडी खुश थी कि आज उसे वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। उसने थोड़ा परेशान होकर अंकगणित के प्रश्न हल किए। 8 गुना 8 देखते हैं। उसकी इच्छा हुई कि कदाचित उसमें पेगी को एक नोट लिखने का साहस होता, क्योंकि वह जानती थी कि उसमें पेगी को सही बात कहने का साहस कभी नहीं आएगा। यह कहने का, हे पेगी, वेंडा को यह पूछना बंद करते हैं कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। जब उसने अपना अंकगणित खत्म किया तो उसने पेगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। अचानक वह रुकी और कौंप गई। उसने स्कूल में अपने आप को उजागर कर दिया था, अपने आप को पेगी और दूसरी लड़कियों का निशाना बना लिया था। पेगी उससे पूछ सकती थी कि वह पोशाक जो उसने पहनी हुई थी वो उसे कहां से मिली, और मैडी को कहना पड़ता कि यह पैगी की पुरानी वाली है, जिसको उसकी मां ने नई दुसाई करके उसे छिपाने की कोशिश की थी ताकि कमरा नंबर 13 में उसको कोई न पहचाने। काश पेगी स्वयं अपने आप ही वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करने फैसला कर लेती। ओह ठीक है, मैडी ने अपने लाल बालों में हाथ घुमाया, मानो परेशानी भरे विचारों को दूर करने के लिए इससे क्या फर्क पड़ता। धीरे धीरे मैडी ने वह नोट जो उसने लिखना शुरू किया था फाड़ डाला। वह पेगी की सबसे अच्छी मित्र थी और पेगी क्लास की अत्यधिक पसंद की जाने वाली लड़की थी। संभवतः पेगी कोई गलत काम करने वाली नहीं थी, उसने सोचा। जहां तक वेंडा का सवाल था, वह तो एक ऐसी लड़की थी जो ऊपर बेगिंस हाइट पर रहती थी और स्कूल के प्रांगण में अकेली खड़ी रहती थी। वह मुश्किल से ही किसी को कुछ कहती थी। एकमात्र समय इसके बोलने का वह था जब वह अपनी 100 पोशाकों के बारे में बताती थी। मैडी को याद आया कि उसने एक बार उसे बताया था कि उसकी पोशाक के बारे में, पीली नीली रंगीन तुरपाई वाली, और उसे याद आया एक दूसरी पोशाक के बारे में जो चमकदार जंगली हरे रंग वाली थी और लाल चौखट वाली। तुम उसमें क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। लड़कियों ने इसको झूठी तारीफ करते हुए कहा था। बेंडा और उसकी अलमारी में रखी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि इस बार ड्राइंग और रंगों का मुकाबला कौन जीतने जा रहा। लड़कियों के लिए पोशाक डिजाइन करने का मुकाबला और लड़कों के लिए मोटर व नाव डिजाइन करने का मुकाबला था। शायद पैगी लड़कियों का मेडल जीतेगी। पैगी पूरे क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी। कम से कम हर कोई सोचता तो यही था। वह एक पत्रिका में से चित्र का नकल करके चित्र बना देती थी या किसी फिल्म स्टार का चेहरा इतनी अच्छी तरह से बना देती थी कि लगभग आप देखकर बता सकते थे कि वह कौन था। ओह, मैडी को पक्का भरोसा था कि पैगी ही जीतेगी। ठीक है, कल अध्यापक विजेताओं के नाम घोषित करने जा रहे हैं, तब वो जान पाएंगे। अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पैगी की छतरी के नीचे स्कूल भागी। और संभव था, इस तरह के दिन तो वे ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर बेंडा का इंतजार नहीं करती, वह गली जो बहुत दूर रेल की पटरियों के नीचे से पहाड़ी के ऊपर से जाती हुई वेगिंस हाइट्स तक पहुंचती थी। कोई बात नहीं, आज वे लेट होने का मौका नहीं दे सकती थी क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन था। क्या तुम्हारे विचार से मिस मैसन आज विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगी? पैगी ने पूछा। ओह, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ठीक उसी मिनट जो ही हम अंदर जाएंगे। मैडी ने कहा, अवश्य ही तुम जीतोगी पैग। ऐसी आशा करते हैं, पेगी ने उत्सुकता से कहा। उसी क्षण जब वे क्लास में प्रवेश किए, वे एक पल रुके और उनका मुंह खुला का खुला रह गया।
पूरे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी, हर एक किनारे पर और खिड़कियों में चमचमाते रंग और सुंदर भव्य डिजाइन, सभी बड़ी लपेटने वाली शीटों पर बने हुए थे। सभी एक कतार में, वे लगभग 100 अवश्य ही होंगी, ये जरूर मुकाबले में आई ड्राइंग्स थी। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति रुका और प्रशंसा करते हुए मुस्कुराया या फुसफुसाया। जैसे ही पूरी कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। उन्होंने कहा कि जैक वेगलस लड़कों की श्रेणी में जीत चुका था और उसके मोटर का डिजाइन दूसरे सभी बच्चों के स्केचों के साथ कमरा नंबर 12 में प्रदर्शित किया गया था। यद्यपि जहां तक लड़कियों की बात है, उसने कहा, यद्यपि लगभग सभी के द्वारा बस 1 या 2 स्केच जमा करवाए गए थे, तो भी एक लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए थे। ये सभी अलग अलग और सभी सुंदर थे। कमरा नंबर 13 को उस लड़की पर गर्व होना चाहिए। जजों के विचार से कोई भी एक ड्राइंग जीतने के काबिल थी। यह कहकर बड़ी खुश हूं कि वेंडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के मेडल की विजेता है। दुर्भाग्य से वेंडा कुछ दिनों से स्कूल से अनुपस्थित थी और प्रशंसा पाने के लिए यहां नहीं थी जिसकी वो अधिकारी थी। उम्मीद करते हैं कि वह कल यहां होगी। अब क्लास के लोग कमरे में चुपचाप दाखिल हो सकते हैं और उसकी बेहद सुंदर ड्राइंग्स को देख सकते हैं। सभी बच्चों ने अचानक तालियां बजाए और लड़के भी फर्श पर कदम रखने का अवसर पाकर खुश थे, अपनी उंगलियां मुंह में डाली और सीटियां बजाई, यद्यपि वे पोशाकों में रुचि नहीं ले रहे थे। देखो पैग, मैडी ने धीरे से कहा, वहां वह नीले वाली है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। क्या वह सुंदर नहीं है? हाँ, पेगी ने कहा, और यहाँ वह हरे वाली है। बॉय, और मैंने सोचा कि मैं ड्रॉ कर सकती थी। और कहानी यहीं पर खत्म होती है, मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।